नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और वित्त आयोग और खाद्य आपूर्ति में हुई है, उसको लेकर के हम लोग सीधे जुड़ेंगे वित्त मंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी से, और हम लोग इनसे जानेंगे क्या कुछ उपलब्धियां इस सरकार ने पाई है अपने विभाग में। जी सर। पहला तो वित्त विभाग का कहूँगा कि वित्तीय अनुशासन विभागों में लागू किया गया है। वित्तीय अनुशासन, आप खर्च कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपको उपलब्धि क्या हुई। आउटकम बजट हम जो लाए हैं उसका मकसद यही है कि उपलब्धि बताना पड़ेगा। आप खर्चा किए, रोड बनाए हैं, कह रहे हैं कि रोड 5 करोड़ खर्चा किए रोड बनाने में, तो रोड कितने बने खर्च मत बताइए, रोड कितने बने, आउटपुट कितना वो भी बताइए। इससे लोग पकड़े जाएंगे। वित्तीय अनुशासन आएगा। सबसे बड़ा चीज़ है वित्तीय अनुशासन। खर्च ही नहीं करते हैं। लेकिन अभी देखिए, विधानसभा जिसमें हो रहा था उस समय तक हर विभागों में टोटल में 46% हो गया। अभी ये 3 महीना बाकी है, 3.5 महीना बाकी है, अभी 46% खर्चा हो गया। हम खर्च का दर भी बढ़ा रहे हैं, उपलब्धि भी प्राप्त कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ताकि आउटकम उसका आने वाले समय में दिखाई देगा। ये हम कर रहे हैं वित्त विभाग की ओर से। आगे हम जी, अगर हम बात करें खाद्य विभाग की, तो उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हुई, क्योंकि आप लोगों ने सही समय पर बीज भी उपलब्ध कराया, सही समय पर उन्हें खरीद भी रहे हैं, तो क्या कुछ है सर? देखिए, पहले अगर गिनाए में पीछा, मेरी आदत ये नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देखें। हम जहाँ मिला, जो जगह मिला, जहाँ हम खड़े किए गए, हम देखते हैं अपने सफलता विफलता, उससे आंकते हैं कि हम कितना आगे बढ़े या नहीं बढ़ पाए। तो हम पाते हैं कि आगे बढ़े हैं। आगे इस माने में बढ़े हैं कि धान की अधिप्राप्ति अगर ले लीजिए तो 19-20 में इन्होंने 3-3.5 मिलियन टन किया। हम 20-21 में 6 मिलियन टन कर रहे हैं, 6 मिलियन टन। और अभी जो किए हैं 21 पैसा और फिर हो रहा है, इसमें हम लोग 31 मार्च तक रहेगा, इसमें हम लोग 8 मिलियन लाख टन करने जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, हम इसके पीछे नहीं, हम बढ़ रहे हैं। ये उपलब्धि एक है। राशन कार्ड 57 लाख फैमिली को था, AYPHH। बहुत से लोग, लाखों लोग, बहुत से लोग नहीं, लाखों लोग बिना राशन कार्ड के थे। उनको सस्ते दर पर अनाज नहीं मिलता था, वो भूखे रहना पड़ता था उन लोगों को। इसीलिए देखिएगा कि सरकार आने के पहले 25-26 लोग भूख से मौत उनकी हुई। हम लोगों ने तय किया कि हम एक को भी भूखा, मरने की तो बात ही नहीं करते, हम भूखा नहीं रखेंगे। हम इसकी बात करते हैं, भूखा नहीं रहे। कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री जी हेमंत जी से बात करके हमारे विभाग ने 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम किया। आज नए राशन कार्ड 3.5-4 लाख के बराबर होने जा रहे हैं। 57 से बढ़कर के 61-62 लगभग 62 लाख होने जा रहा है। इससे अधिक से अधिक लोगों को हम राशन दे रहे हैं। कुछ बचे होंगे तो आने वाले वित्तीय वर्ष में हम उसको और लोगों को जोड़ेंगे, और लोगों को जोड़ेंगे, ताकि हम सार्वजन राशन कार्ड की व्यवस्था कर सकें। कोई भूखा नहीं रहे, कोई गरीब बचे नहीं, है ना। उसकी व्यवस्था करेंगे, जो जिससे अनाज सस्ते दर पर नहीं मिले, उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। धान का हो गया, राशन का हो गया। फिर 5 साल, 15 साल, 16 साल तक शासन किए बीजेपी के लोग, लेकिन गरीब लोगों को कपड़ा नहीं दिए। गरीब लोग जैसे तैसे कपड़ा, साधारण कपड़ा पहनते थे, फटा पुराना पहनते थे। हमने इसको देखा और समझा कि झारखंड के गरीबों को कपड़ा देने की ज़रूरत है। हमने धोती, लुंगी और साड़ी की व्यवस्था की। हर परिवार में एक धोती या लुंगी और एक साड़ी मिलेगी। अभी 61-62 लाख लोग हैं परिवार जो राशन कार्ड ले रहे हैं, सबको धोती, लुंगी, साड़ी मिल गई। और आगे संख्या इनकी बढ़ेगी, उनको भी देंगे हम। इस तरह से कपड़ा भी दे रहे हैं। ये हमारे विभाग से हो रहा है। आपने पूछा था खाद्य आपूर्ति विभाग क्या कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। और जो धान अधिप्राप्ति है हमारा
जैसे उसको बता चुके हैं हम धान अधिप्राप्ति का। तो हम धान अधिप्राप्ति किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, गरीब जन को, गरीब लोगों को राशन दे करके, कपड़ा दे करके उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें तो चुनावी जो आप लोगों का एजेंडा रहा, उसको लेकर के आगे और जनता को क्या कुछ मिलेगा आप लोगों की तरफ से? हम लोग एक एक घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को पढ़ रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। और जैसे देखिए, हमने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि किसानों की ऋण माफ़ की जाएगी। 50,000 तक हमने किया, प्रोसेस चल ही रहा, प्रक्रिया चल ही रही है। बीच में रोका गया था कुछ दिन के लिए, इसलिए रोका गया था कि बैंक्स कुछ आनाकानी कर रहे थे केसीसी लोन देने का। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने एक अभियान चलाया। हमारे पदाधिकारी गांव-गांव गए और किसानों से केसीसी लोन का फॉर्म भरवाया और आज किसान संतुष्ट हैं। जिनको नहीं मिलता था, किस बैंकों द्वारा उनको नेगलेक्ट किया जाता था किसानों को, लगभग सब को केसीसी लोन जो चाहते हैं उनको केसीसी लोन मिल रहा है। ये काम किया हम लोग और फिर शुरू कर दिए हैं कर्ज माफ़ी का। ये हमारा है कर्ज माफ़ी का, 1 केसीसी लोन दिलाने का, 2 केसीसी लोन दिला रहे हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, कमेटी बैठा रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। अभी मांग है और हम लोगों ने माना था कि सही है, 27% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना, उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमने कहा था, जो चीज़ें, साइकिल देने की बात कही थी बच्चों को, लड़के लड़कियों दोनों को हाई स्कूल तक साइकिल दे रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो जो कहे थे हम पूरा कर रहे हैं, जो बाकी है उसको भी पूरा करेंगे। 5 साल का है। 1 साल में नहीं कहते हम 1 साल में पूरा कर देंगे, 1.5 साल में नहीं कहते कि 1.5 साल में पूरा कर देंगे। हमारे पास 5 साल का है। जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है, ये समझना चाहिए लोगों को। जो बोलते हैं उनको समझना चाहिए कि 5 साल का कार्यकाल हमारे पास है। 5 साल में नहीं दिए तब हमें घेरना चाहिए। अभी तो बाकी है समय। कोरोना का पीरियड था, कोरोना के पीरियड में संभव नहीं था बहुत काम करने का, नहीं कर पाए। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि नहीं कर पाए, पूरे देश में नहीं हुआ। सर, अगर हम बात करेंगे युवाओं की, तो इस वर्ष को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था, तो क्या लग रहा है उस तरफ में कितना अचीव इस सरकार ने किया है? देखिए, गड़बड़ी होती थी कि ये नियम नहीं बना पाते थे नियुक्ति का। नियुक्ति के नियम पहले तो शर्त हम लोग को होती कि नियुक्ति का नियम बनाया, और अभी 75% नियुक्ति के नियम बन गए हैं। कुछ बाकी हैं, वो 2-4-10 दिन में मेरे ख्याल से 29 दिसंबर के पहले बन जाएंगे। ये बचे रहेंगे 1-2, तो बाद में भी बनेंगे। नियुक्ति नियमावली नहीं रहने के कारण गड़बड़ी होती थी, भ्रष्टाचार होता था। अब नियुक्ति नियमावली बन गई तो उसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रह जाती है और कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। तो ये पहले किया, और अभी देखिए धीरे धीरे नियुक्ति हो रही है, पता नहीं चलता है। विपक्ष है या लोग हैं, पत्रकार लोग भी उसको शामिल करेंगे हम, कि वो देखते हैं क्या नहीं हुआ उसको देखते हैं, क्या हो गया उसको नहीं देखते। अभी 130 कृषि विभाग में नियुक्ति होने जा रही है। रिजल्ट निकल गया है, नियुक्ति जल्दी हो जाएगी 130 लोगों की। किसी पेपर ने नहीं छापा, कोई इस पर सरकार को पीठ नहीं थपथपाया लोगों पर, किसी पत्रकार ने। तो आप जो हो रहा है कम से कम उधर भी नज़र रखिए, जो नहीं हो रहा है उस पर नज़र रखिए। हम उस पर मना नहीं करेंगे, लेकिन जो हुआ उसको भी तो लोगों को बताइए कि ऐसा हो रहा है। और अभी परीक्षाएं और होंगी। अभी आज ही कल पेपर में देख रहा था, नहीं आज ही देख रहा था कि सहायक दर्जे का 500 से ऊपर नियुक्ति 96, हाँ, तो उतनी नियुक्ति होने जा रही है और नियमावली बन चुकी है, इसलिए उसमें डिस्प्यूट नहीं होगा, सीधे सीधे ढंग से बन जाएगा। जिला में भी नियुक्ति होगी, यहाँ स्टेट लेवल पर नियुक्ति होगी जी। सर, अगर हम बात करें झारखंड से, कई कहा जाता है कि झारखंड बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के लिए बहुत माना जाता है, तो झारखंड से रेवेन्यू जो मिलेगा वो वृत्त के लिए कितना लाभदायक अभी हो रहा है? नहीं, मैं कहता हूँ आपके उलट बात करता हूँ। हमारे यहाँ रेवेन्यू बहुत है, लेकिन भारत सरकार हम गरीब नहीं हैं, प्रकृति ने हमको धनी बनाया है।
लेकिन भारत सरकार हमको गरीब रखी है। लगभग 1 लाख करोड़ का बकाया है। मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी लिखते हैं, हम बोलते भी हैं, कोयला का कोल मिनिस्ट्री को हमको देना है, नहीं देती है। पानी लेते हैं लोग, 9,500-10 हज़ार पानी का बिल बाकी है टाटा से, कोल इंडिया से और जगह से, सरकारी उपक्रम में भारत सरकार के जो उपक्रम है उनसे, वो नहीं देते हैं हमको। तो ये भारत सरकार हमको गरीब रखी है। अगर जो हमारी ज़मीन ली गई है कोयला के लिए, अगर पैसे दिए जाएं हमको, हम गरीब नहीं हैं, हम गरीब नहीं रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर राव। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।